प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के पुरफजल जलाली नाम में आप सब देखने वालों को पास्टर अमीन की तरफ से सलाम और एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज एक ख़ास पॉइंट पर हम बात करने वाले हैं। जैसा कि इन दिनों में सोशल मीडिया पर चैनल वालों ने बहुत सारी ऐसी खबरें जो हैं वो छोड़ी हुई हैं, ख़ुसूसन प्रॉफिट बजिंदर के ख़िलाफ़। और मैं भी खुदा का खादिम होते हुए प्रॉफिट बजिंदर के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ, क्योंकि वो हमारा हम खिदमत है और हमें उसकी फेवर में कुछ बोलना है, क्योंकि हम नहीं जानते और ना अभी तक कोई ऐसी बात सामने आई है कि उन्होंने कोई ऐसा गुनाह किया है या नहीं किया। लेकिन हम ये ज़रूर जानते हैं कि कलाम खुदा के अंदर ये बात मरकूम है कि सब चीज़ें मिलकर खुदा के साथ मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, और जो लोग इस काम को रोकने में कोशिशों पर लगे हुए हैं और ऐसी खबरें कि जो दुरुस्त नहीं हैं उन्हें फैलाया जा रहा है, और लोग अपनी जो खबरों को ज़्यादा फैलाने के लिए प्रॉफिट बजिंदर का सहारा ले रहे हैं। तो मैं कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि प्रॉफिट बजिंदर अगर गलत है तो 2018 से आज 2025 है, और जब से ये केस लगा हुआ है, अगर प्रॉफिट के अंदर कोई प्रॉब्लम होता ऐसा तो वो शायद ज़रूर यहाँ से भाग जाता। लेकिन यहाँ पर जो ख़ास बात प्रॉफिट के लिए है वो ये है कि उसने एक अच्छे चरवाहे वाला काम किया है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस ये बताती है कि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। और ये जो चीज़ें सुनने को हमें मिल रही हैं कि प्रॉफिट ने ये किया, प्रॉफिट ने ये कर दिया है, तो इनका कोई भी जो क्लियर प्रूफ है अभी सामने नहीं आया। हाँ, हो सकता बहुत सी ऐसी गवाहियां डालकर, बहुत से ऐसे पलंदे खड़े करके उसे फंसा दिया गया है, और अभी भी हमारे सामने कोई ऐसी बात सामने हमारे नहीं आ रही। लेकिन यह जरूर बताऊंगा कि प्रॉफिट ने सामना किया है इस सारे हालात का, और उसने एक अच्छे चरवाहे वाला काम किया है। अगर उसे अपनी जान की परवाह होती तो वो छोड़कर भाग सकता था, मुल्क छोड़ सकता था, लेकिन उसने मुल्क नहीं छोड़ा। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि जो दुश्मन है प्रॉफिट जी, आपके लिए कभी कभार दुश्मन दोस्त बन जाते हैं। जिन लोगों ने आपके साथ दुश्मनी की है, आज मुझे एक तस्वीर वो सामने आ रही है, क्योंकि एलिया जो था वो भी हमारा हम तबीयत इंसान था, और यूसुफ जो था वो भी हमारा हम तबीयत इंसान था। तो मैं बताना ये चाह रहा हूं प्रॉफिट बजिंदर जी, आपकी हौसला फजाई के लिए ये कलमे है पास्टर अमीन की तरफ से कि यकीनन आपने दलेरी का मुजाहरा किया है और आप खड़े रहे हैं, अड़े रहे हैं, और यीशु के नाम में आप यीशु के लिए खड़े हैं, तो यीशु मसीह के नाम में आप जरूर रिहा होगे और अपने उस गल्ले में आओगे यीशु के नाम में, क्योंकि आपने गल्ला नहीं छोड़ा और आप गल्ले के लिए अड़े रहे हैं, और खुदावंद यीशु आपके साथ है। क्योंकि जैसे हम गीत भी गाते हैं, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। प्रॉफिट जी, आपके लिए खुदा की नजात मुकर्रर है यीशु मसीह के नाम में। और मैं यहां पर कुछ एविडेंस देना चाह रहा हूं बाइबल मुकद्दस में से। यूसुफ को उसके भाइयों ने बेच दिया, उसे कुएं में फेंका, कुएं में फेंकने के बाद उसे बेच डाला गया, और वो जो उस वक्त यूसुफ के दुश्मन थे, अगर वो दुश्मनी ना करते तो यूसुफ कभी भी मिस्र में पहुंचाया ना जाता। उनकी ये दुश्मनी करने के सबब से यूसुफ मिस्र में पहुंच गया, और जब यूसुफ मिस्र में पहुंचा तो खुदा उसके साथ था, और जब खुदा उसके साथ था तो फिर वो पोतीफर के घर में रहा, और खुदावंद ने उसे वहां पर भी सरफराजी बख्शी, खुदावंद ने उसे वहां भी सरफराजी बख्शी, और पोतीफर के घर में रहकर
खुदा ने यूसुफ के हाथ में सब कुछ कर दिया। लेकिन जब वहां पर भी सरफराज हुआ तो फिर वहां पर हम देखते हैं कि वहां पर पोतीफार की बीवी ने ऐसा ही एक किरदार, जो कि अब सोशल मीडिया पर नजर आ रहा है, पोतीफार की बीवी ने एक ऐसा किरदार अदा किया कि यूसुफ पर बुरी नजर रखी और वो कि उसके साथ बुराई करने के लिए तुल गई, लेकिन यूसुफ बुराई से भागा। जो मेरा नुक्ता है वो ये है कि आज भी कुछ ऐसी ही बात सामने आई है, लेकिन जब कुछ हासिल ना हुआ तो झूठे गवाह, झूठ मूठ की सारे पुलंदे बनाकर यूसुफ को फंसा दिया गया। और जब यूसुफ को यहां पर फंसाया गया तो फिर यूसुफ ने जेल में जाना। यूसुफ भागा नहीं है, यूसुफ बुराई से भागा है, लेकिन वहां से नहीं भागा, वो भाग सकता था वहां से भी। उसने सामना किया और सामना करने के साथ वो जेल में चला गया। और यहां पर भी एक बात बताऊंगा मैं आपको कि यहां पर पोतीफार की बीवी ने जो यूसुफ के साथ दुश्मनी की, मैं समझता हूं कि दर हकीकत ये यूसुफ के फायदा में था। क्योंकि अगर यूसुफ पोतीफार के घर में रहता तो वो सिर्फ वही रहता, लेकिन वहां से उसका जेल में जाना उसके लिए फिर मुबारक ठहरा। और ऐसा मुबारक ठहरा कि वो वहां से उसने, मैं एक और यहां पर पॉइंट पर बात करूंगा, लोग जो नबूवत करते हैं प्रॉफिट साहब, और लोग उस नबूवत के खिलाफ बातें कर रहे हैं। जैसे कि लोग सवाल उठा रहे हैं प्रॉफिट की नबूवत करने पर, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू बाइबल जो मेरे मन में, मेरे जहन में ख्याल आ रहा है कि यीशु मसीह को भी कुछ ऐसी बातें कही जा रही थी जैसी बातें आज सोशल मीडिया वाले उसके बारे में बहुत से लोग कर रहे हैं कि अब आपने नबूवत क्यों नहीं की, अब आपको क्यों नहीं पता चल रहा। तो ऐसी बातें यीशु मसीह को भी कहा जाती थी, लेकिन यीशु मसीह ने किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। और एक बात और मैं बताऊं, यूसुफ के ऊपर पोतीफार की बीवी ने जो इल्ज़ाम लगाया और वो उस बदी से भागा, लेकिन वो इलाका छोड़कर नहीं भागा। अगर वो इलाका छोड़ता तो वो चोर साबित होता। तो इसमें भी मैं समझता हूँ कि प्रॉफिट ने दलेरी का काम किया है, वो यहाँ पर रहे हैं और उसने सब कुछ फेस कर रहे हैं। और यीशु मसीह के नाम में जब आप सच्चाई के लिए खड़े होंगे, क्योंकि ये तो हमें पता है कि सच दबाया जाता है, और यहाँ पर यह बात यीशु मसीह की आ जाए तो यीशु मसीह के नाम से लोग जेलस होते हैं, क्योंकि यीशु बादशाहों का बादशाह है और प्रॉफिट ने यीशु को कबूल किया और वो यीशु की मनादी कर रहा है। और प्रॉफिट के लिए ये बात मैं करना पसंद करूंगा कि यूसुफ जेल में चला गया, और जैसा कि आज प्रॉफिट को भी लोगों ने मैं नहीं जानता जैसे तैसे करके उसे जेल में पहुंचा दिया है। तो मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आपने जेल में तो उसे पहुंचा दिया है, लेकिन जो कुदरत उसके साथ बाहर काम करती थी, ये जहन नशी कर ले बात, वो कुदरत जेल में भी काम करेगी। और जब वो जेल में काम करेगी तो यीशु मसीह के नाम में वहां पर भी रूहें बचेंगी। और प्रॉफिट जी, मैं आपको ये हौसला फजाई के लिए मैं बताना चाहता हूं कि आप खुदा की खादिम हैं और आप जहां भी हैं खुदा आपके साथ है, और आपको जो हथियार, जो नेमतें खुदा ने दी हैं, आप उन नेमतों को उस कैद के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हो और कोई कैद आपको रोक नहीं सकती। जैसा कि हम देखते हैं पलूस और सिलास जब एक जेल में चले गए तो उन्होंने वहां पर भी जाकर खुदावंद की महिमा की, जीसस की महिमा की, और जब महिमा की तो कैदी सुन रहे थे, और वहां पर भी खुदा की कुदरत ने ऐसा जलाली काम किया कि उनकी बेड़ियां तो खुली, लेकिन साथ ही साथ जब पलूस और सिलास की बेड़ियां खुली और जेल में तो डाला गया था उनको रोकने के लिए, लेकिन खुदा जेल में भी उनके साथ था। और जब ये सारा काम हुआ, काठें खुली, बेड़ियां खुल गई, ताले खुल गए, ठीक है, और दरोगा समझा के कैदी भाग गए, लेकिन वो अपने आप को हला करना चाह रहा था। और पालूस ने कहा कि अपने तई नुकसान ना पहुंचा कि हम सब यहां मौजूद हैं। तो आपने देखा कि जेल के अंदर जब खुदा के बंदे खुदा के साथ, खुदा की कुदरत जेल में भी काम कर रही थी, और वो दरोगा यीशु मसीह पर ईमान लाया, जिसका आज सोशल मीडिया, जो इंडिया का सोशल मीडिया है, जो मजाक बना रहा है, सुन ले, उसी यीशु ने उस दरोगा को बचाया,
اس کے گھرانے کو بھی بچایا. اور یوسف بھی جب جیل میں گیا تو میں پھر بتانا چاہتا ہوں کہ یوسف نے جیل کے اندر جا کر بھی ساکی کی اور نان پیزا کی, نبوت کی, اور انہیں بتایا کہ 3 دن کے بعد تیرے ساتھ یہ ہوگا, اور دوسرے کو بتایا 3 دن کے بعد تیرے ساتھ یہ ہوگا, تو اپنے مرتبے پر بحال ہو جائے گا اور تو 3 دن کے بعد لٹکا دیا جائے گا. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں آپ سب کو, یوسف خود تو قید میں تھا, لیکن اس نے ان کے بارے میں خدا نے اسے بتایا تھا, اس نے صاف بتا دیا. اور یاد رہے, یسوع مسیح کی غلامی مکمل آزادی ہے, اور پروفٹ اگر تم غلامی میں بھی چلے گئے ہو لیکن آپ آزاد ہو, اور میرا ایمان ہے کہ خدا آپ کو وہاں پر بھی استعمال کرے گا. یہ ہماری دعا ہے. اور یہی نہیں, جس طرح بڑے جلال کے ساتھ یوسف کو ایک سازش کے ذریعے جیل میں پہنچایا گیا, لیکن یوسف جب جیل سے باہر نکلا تو بڑے جلال کے ساتھ نکلا. اور یہ بات یقینی ہے کہ جتنی بڑی مشکل ہوتی ہے اتنی بڑی کامیابی انتظار آپ کا آگے کرتی ہے. سو میں پروفٹ, آپ ہمارے ہم خدمت بھائی ہیں, خدا نے آپ کو بڑی خدمت دی ہے, اور خدا آپ کو اور آپ کی فیملی کو بلیس کرے. اور یقیناً یسوع مسیح کے نام میں آپ کے لیے مدد آئے گی, کیونکہ یسایہ 41:10 میں لکھا ہے کہ تو مت ڈر, میں تیرے ساتھ ہوں, ہراساں نہ ہو, میں تیرا خدا ہوں, میں تجھے زور بخشوں گا اور یقیناً تیری مدد کروں گا, اور اپنی صداقت کے دہنے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا. اور خدا نے کہا جو تجھ پر غضبناک ہوں گے وہ پشیمان بھی ہوں گے اور رسوا بھی ہوں گے. اور آج سن لیں کہ وہ جو پروفٹ صاحب جو پر غضبناک ہو رہے ہیں وہ پشیمان بھی ہوں گے, وہ رسوا بھی ہوں گے, سب کے سامنے آ جائے گا, کیونکہ سچ چھپتا نہیں ہے. اور یسوع مسیح کے نام میں ہماری دعا ہے, اور آپ ہمارے ہم خدمت ہیں, اور ہمارے دل میں یہ بات آئی کہ ہم آپ کے لیے اور آپ کی فیملی کے لیے, آپ کی کلیسیا کے لیے, آپ کے لوگوں کے لیے ہم حوصلہ افزائی کے کلمے, خدا کا جو کلام ہے وہ آپ تک پہنچائیں. اور یہ بات سچ ہے, جیسے کہ رومیو 8:28 میں لکھا ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا کے ساتھ محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں. تو پروفٹ بجندر, خداوند آپ کے لیے بھلائی پیدا کرے گا, کیونکہ خدا برائی سے بلائی پیدا کرتا ہے, نا امیدی سے امید پیدا کرتا ہے, اور خدا رحیم ہے اور خدا انصاف کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس لیے کہ اس کی رحمت جو ہے وہ عمر بھر کی ہے. سو خداوند آپ سب کو برکت دے. اور جتنے لوگ یہ من گڑت کہانیاں, اور جیسا کہ بتایا جا رہا تھا جی, پروفٹ جو ہیں وہ منتیں کر رہے ہیں, وہ رو رہے ہیں کہ میری بیوی کا یہ مسئلہ ہے, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, تو مجھے پتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے, اور کیونکہ ایسی کوئی ویڈیو سامنے نہیں آئی, اور یہ سب اپنی جو کیا کہتے ہیں کہ اپنی ایڈورٹائز کو زیادہ کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. لیکن ہماری دعا ہے پروفٹ صاحب آپ کے ساتھ, آپ کی فیملی کے ساتھ, آپ کی خدمت, آپ کی کلیسیا کے ساتھ, اور ضرور خداوند یسوع آپ کو بڑے منصوبے کے لیے استعمال کر رہا ہے, اور خداوند آپ کے ساتھ ہو. گاڈ بلیس یو.